सबसे पहले आप ये देखो, ये हूँ मैं, लिटरली मैं, ये पहले वाली मैं और ये अब वाली मैं। इससे आप कंपेयर कर लो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्राची और आज मैं इस वीडियो में आपको मेरी जो जर्नी है अब तक की, वो सारी जर्नी शेयर करूँगी। और मेरी जो जर्नी है उससे आप डेफिनेटली पूरा ही रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने जो अपने अंडरवेट होने की वजह से काफ़ी ताने सुने हैं, काफ़ी सब कुछ सहा है। और अब इट्स ओवर, अब बहुत ओवर हो चुका है। अब हमें सबको ही जवाब देना है। अब हमें लिटरली वेट गेन करना ही है। आज से कुछ टाइम पहले मैं भी ऐसे ही हुआ करती थी, और ये चीज़ें जो ये ताने थे, इसने मुझे मोटिवेट किया है यहाँ तक आने के लिए। इन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया, जिसकी वजह से आज मैंने वेट गेन कर लिया है। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैंने पूरी ही जर्नी अपनी शेयर की है कि कैसे मैं डिमोटिवेट होकर मोटिवेट हुई और मोटिवेट होकर मैंने वेट गेन किया है, जो कि आपकी जर्नी में डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। आई डोंट नो ये वीडियो कितना बड़ा होगा, मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपको हेल्प जरूर करेगी, इस चीज़ की गारंटी मैं जरूर ले सकती हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप ये देखो, ये हूँ मैं, लिटरली मैं, ये पहले वाली मैं और ये अब वाली मैं। इससे आप कंपेयर कर लो। तो अब मैं आपसे मेरी जो स्टोरी है वो शेयर करने जा रही हूँ। स्टोरी मेरी ऐसी होती है कि 10th तक तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि मैं काफ़ी पतली हूँ एंड ऑल थिंग, क्योंकि मुझे कभी ऐसा फील करवाया ही नहीं गया। फील इसलिए नहीं करवाया गया क्योंकि आप 10th में जिसके साथ, तो 1st to 10th तक आप जिसके साथ रहते हो, आपके बचपन के ही दोस्त में आते हैं, कि आप उनके साथ ही 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th पूरा पढ़े रहते हो। आपके एक तरफ से बचपन के दोस्त, उन्होंने बचपन से आपको ऐसे ही देखा है, तो वो उनके लिए कभी ऐसा रहता नहीं है कि भाई ये बहुत पतली है, क्योंकि वो आपको कभी ऐसे अचानक से नहीं देखते हैं, वो आपको बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो वो आपको नॉर्मली फील करवाते हैं, और आपको भी ऐसा कुछ फील नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा पतली हो। फिर आप 10th क्रॉस करके जब 11th में जाते हो, तो और आपका एक कॉलेज लाइफ में जाते हो, तो कॉलेज में बहुत अलग अलग जगह से लोग आए रहते हैं, बहुत अलग अलग स्कूलों से लोग आए रहते हैं, अलग अलग मेंटालिटी वाले, अलग अलग कुछ बुली करने वाले, कुछ अच्छे, कुछ फ्रेंडली, कुछ पढ़ाकू एंड ऑल। तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे रहते हैं जो आपको टोचन मारते रहते हैं कि ये सुकड़ी है, ये कांडी है एंड ऑल सारी चीज़ें। तो मेरे साथ भी कुछ वैसा ही होता है। और कॉलेज में पहुंचने के बाद हमें भी ऐसा हो जाता है कि नहीं, अब हमें भी ड्रेसिंग करना है एंड ऑल करना है, जो अब तक हम नहीं किए थे। उनको देखते देखते ऐसा हो जाता है कि नहीं, मैं भी वेल ड्रेस्ड होके जाऊँ, मैं भी ऐसे जाऊँ वैसे जाऊँ, मेरा भी एक लुक आए। पढ़ाई से ज़्यादा हम इस पर फोकस करने लगते हैं, अगर रियलिटी बोलूँ तो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि मैं जाती हूँ तो मुझे भी ऐसा हो जाता है कि नहीं, मुझे भी ड्रेसिंग एंड ऑल करके जाना है। तो मैं भी ड्रेसिंग वगैरह करती हूँ, बट ड्रेसेस अगर आप स्लिम हो, उस पर आप कुछ पहन रहे हो, तो वो उतना उभर के लुक नहीं आता है। तो सेम थिंग मेरे साथ भी होता था कि बाकी के लोग ड्रेसिंग वगैरह करते थे तो काफ़ी अच्छे फिट एंड काफ़ी अच्छे लगते थे, उभर के लुक आता था, बहुत अट्रैक्टिव लगते थे। और सेम थिंग मैं करती थी, तो फेस मेरा डल दिखता था, और ड्रेस ढीला ढीला लगता था, जीन्स एकदम अजीब सा लगता था कि 28 नंबर का मैं जीन्स पहनती थी, मुझे उसमें भी बेल्ट लगाना पड़ता था एकदम टाइट से, क्योंकि मेरे पेट के पास काफ़ी वो लूज़ आता था, तो बहुत ही अजीब फील हुआ करता था। तो इसके वजह से पहले तो मैं परेशान हुआ करती थी, मुझे लगता था ड्रेसेस में कुछ दिक्कत है, दूसरे लोग पहनते हैं उनका तो एकदम फिट आता है, प्रॉपर आता है, मेरे ऊपर ऐसा क्यों लगता है। मैं सोचती थी कि ड्रेसेस में ही कुछ दिक्कत है। तो फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो कुछ जो बेकार 3rd क्लास लोग होते हैं कॉलेज में, ठीक है, जो आपसे जेलस होते हैं, वो आपको बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि ये कांडी है, सुकड़ी, कुछ है नॉल नेम दे देते हैं, उस नेम से आपको बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर आप कुछ पहले तो चिढ़ होता है कि क्या है इसका, मुंह फूट दो एंड ऑल वगैरह। फिर धीरे धीरे आप सेल्फ डाउट करने लगते हो, आपका कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। तो सेम थिंग मेरे साथ भी होने लगा। फिर चीज़ें समझते समझते एक लंबा टाइम चला गया मुझे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। ये सारी चीज़ें झेलते झेलते, सब कुछ करते करते, मेरा 11th-12th जो कॉलेज लाइफ थी, 11th-12th की जो कॉलेज लाइफ थी वो ख़त्म हो जाती है। और मैंने उतना कुछ सोचा, मैंने सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी, बट मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मैंने तब तक क्लियर नहीं किया था कुछ भी। बस मेरी वहाँ की लाइफ जो है ख़त्म हुई। फिर मैंने फार्मा में एडमिशन लिया। फार्मा में ऐसे कोई था नहीं कि जो मुझे बुली करे, सब अच्छे थे वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल, लेकिन मेरे मन के अंदर आ चुका था कि नहीं, एक्चुअली मुझे वेट गेन करने की ज़रूरत है। मेरा जो वेट है यही मेन प्रॉब्लम है।
कि जिसके वजह से सारी चीज़ें हो रही है, लाइक लोग आपको बुली कर रहे हैं, ऑल थिंग कर रहे हैं। तो और ड्रेसेस वगैरह जो आपके ऊपर अच्छे नहीं लग रहे हैं, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, फेस डल दिख रहा है एंड ऑल। लाइक ये जो आप देख रहे हो ना, ये चिक्स, ये नहीं हुआ करता था मेरे पास। लाइक मेरे यहाँ के जो बोन्स हैं ना वो प्रॉपर दिखते थे, मतलब ऐसे स्माइल करती थी ना तो यहाँ पे देखो अभी प्रॉपर अच्छा लग रहा है, लुक आ रहा है, वो टाइम पे नहीं आया करता था। तो फिर बाद में मेरे मन के अंदर हो गया कि नहीं, मुझे खुद को ही वेट गेन करना है, मुझे खुद को चेंज करना है। सो मैं एक्सप्लोर करने लगी काफ़ी ज़्यादा, मतलब सर्च वगैरह एंड ऑल सारी चीज़ें मैं करने लगी कि मुझे वेट गेन करना है एंड ऑल, उसके रिलेटेड सारी चीज़ें मैं सर्च करने लगी, पूछने लगी, सब कुछ करने लगी। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे बनाना एंड मिल्क लेना चाहिए जिससे मेरा वेट गेन फास्ट हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें मैंने ट्राई किया। बट हम जो स्किनी लोग रहते हैं ना, हमारा मेन प्रॉब्लम क्या रहता है कि भूख ही हमारा मेन प्रॉब्लम रहता है कि हमें भूख एक्चुअली मेन लगता नहीं है, और अगर भूख लग भी गया तो हम उतना ओवर नहीं खा पाते हैं, हमसे खाया ही नहीं जाता है। मेन प्रॉब्लम ये है। सो मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया, मैंने खाना भी स्टार्ट किया, सब कुछ किया, फिर ज़बरदस्ती खाती थी। फिर एक टाइम के बाद ऐसा हो जाता है ना कि भाई नहीं, अब मुझसे नहीं हो रहा है, आप छोड़ देते हो बीच में से। सो मेरे साथ भी वो सारी चीज़ें होने लगी। सो धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होता है कि वेट गेन करना मीन्स खाना ही नहीं होता है। वेट गेन करना मीन्स, वेट गेन मेरा तभी पॉसिबल है जब मुझे भूख लगेगा, और जब मुझे भूख लगेगा तभी तो मैं खा पाऊँगी। सो सारी चीज़ें देखते देखते फिर मैंने इस पे वर्क करना स्टार्ट किया कि नहीं, अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि लाइक जिससे मुझे अपने आप भूख लगे, और जब मुझे अपने आप ही भूख लगेगा तो मैं डेफिनेटली अपने लिमिट से ज़्यादा खाऊंगी, और लिमिट से ज़्यादा खाऊंगी तो डेफिनेटली मेरा वेट गेन होगा। सो फिर मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया, सब कुछ किया, तो रिसर्च वगैरह की। फिर बाद में मैंने कुछ सप्लीमेंट्स ढूंढ के निकाले, और सप्लीमेंट्स ढूंढने के बाद मैंने सोचा कि लाइक इतना सारी चीज़ें ट्राई कर ली हूँ तो ये भी ट्राई कर लेती हूँ, क्या पता ये मेरे ऊपर रिज़ल्ट कर दे। सो बोलते हैं ना 50% आपको भरोसा रहता है और 50% 50% होप रहता है, 50% मतलब ऐसा रहता है कि ठीक है, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, ख़त्म। सो इस भरोसे मैंने भी लाइक स्टार्ट किया। मैंने कुछ सप्लीमेंट लिए। वो सप्लीमेंट लाइक मैं एलोपैथिक में नहीं गई, मैं आयुर्वेदिक में गई। सो मैंने हिमालय के कुछ सप्लीमेंट्स लिए और वो खाना मैंने स्टार्ट किया। वो सप्लीमेंट्स का फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। अभी तो मेरे पास वो सप्लीमेंट्स नहीं है क्योंकि मैंने वेट गेन कर लिया है डेफिनेटली। सो मुझे अब उसकी नीड नहीं है उतना। तो मैंने ये सप्लीमेंट्स लिए, ये सप्लीमेंट्स मैंने खाना स्टार्ट किया। इन सप्लीमेंट्स ने इतना मैजिकली वर्क किया मेरे ऊपर कि मुझे जो मेरा भूख ना लगने का दिक्कत, जो मेरा ज़्यादा ना खा पाने का दिक्कत था, वो दिक्कत मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। लाइक स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि उतना, आपको पता है कि आयुर्वेदिक चीज़ है तो स्टार्टिंग में उतना नहीं रिजल्ट देगी, बट हाँ मैंने होप नहीं छोड़ा, मैं खाती रही इसको। मैंने 3 महीने तक इसको खाया और खाने के बाद इसने मेरे ऊपर वर्क किया कि मुझे भूख लगना स्टार्ट हुआ तो मैंने स्टार्ट कर दिया। जब मैंने खाना स्टार्ट कर दिया तो मेरा विदिन 2 मंथ्स, शायद 2.5 मंथ्स में मैं लाइक रिज़ल्ट वगैरह देखने लगी हो। लाइक मेरा धीरे धीरे वेट गेन होने लगा। तो मैं ये सप्लीमेंट्स को मैंने आगे कंटिन्यू कर दिया, और कंटिन्यू करने के बाद जैसे जैसे मेरा भूख लगने लगा और मैं खाना वाना वगैरह सब खाने लगी, मेरा अपने आप वेट गेन होने लगा। यही थी मेरी अब तक की जर्नी जो मैंने शेयर किया और जो मैंने सप्लीमेंट्स लिए। और ये सप्लीमेंट्स से मेरे ऊपर तो बहुत ही अच्छा मैजिकली वर्क किया है। डेफिनेटली आप भी ज़रूर ट्राई करें और ये आपके ऊपर भी वैसा ही मैजिकली वर्क करेगा जैसा इसने मेरे ऊपर वर्क किया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि मैंने इसके साथ साथ क्या क्या डाइट लिए। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी जर्नी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।